हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में नागरिक शास्त्र कक्षा 12 एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। तो चीन और अमेरिका, भारत और चीन, भारत और इंडोनेशिया, भारत और फ्रांस। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। अब देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट आंदोलन की स्थापना मुख्य रूप से 5 देश के लोगों ने की थी, जिसमें जोसेफ ब्रांज टीटो यूगोस्लाविया के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, सुकर्णो इंडोनेशिया से और बामे एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री। तो इन लोगों ने मिलकर के निर्गुट आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। अब यहाँ पर देखिए, भारत और इंडोनेशिया सही रहेगा, क्योंकि अमेरिका, चीन और फ्रांस ये देश शामिल नहीं थे इसमें, इसलिए जो उत्तर आपका है वो गा वाला सही होगा, भारत और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सोवियत संघ और फ्रांस। तो 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया, तो उसके बाद विश्व स्तर पर 2 धुरी का उदय हुआ, जिसमें साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो इसमें उत्तर सही होगा गा, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। तो शीत युद्ध जो है इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से है, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब होता है कि आमने सामने युद्ध ना हो करके एक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो, यानी 2 शक्तियों के बीच या 2 देशों के बीच एक टकराव की स्थिति, जिसमें आमने सामने लड़ाई ना हो करके एक प्रतिद्वंदता यानी कि कंपटीशन वाली स्थिति रहे, तो वो शीत युद्ध होता है। तो 1945 के बाद शीत युद्ध की परिस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी। तो यहाँ उत्तर गा सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक या प्रतिपादक या संस्थापक कौन थे। तो भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट आंदोलन के संस्थापक या जनक या प्रतिपादक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय विश्व राजनीति में हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद शीत युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसी में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों का उदय विश्व राजनीति में हुआ। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो 1945 में गिराया गया था, जो कि बहुत ही विध्वंसकारी था। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था। आपने थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी जाना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट आंदोलन जो है वो 5 देश के मुख्य लोगों ने इसकी स्थापना की थी। रीज़न यही था कि 2 महाशक्तियों के तरफ या उनके सैनिक गुट की तरफ ना जाने के बजाय एक अलग रास्ता अपनाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देश के लोगों ने हिस्सा लिया था। इसको तीसरी दुनिया या तीसरा विश्व भी कहते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया या तीसरा विश्व भी कहा जाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि तीसरी दुनिया किसे कहते हैं, या तीसरी दुनिया का शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। 1961 में।
अगला प्रश्न है शीत युद्ध का समापन कब हुआ था। तो शीत युद्ध जो है इसका समापन हुआ था 1991 को, 1991 में। क्योंकि जब इसमें जो है वार्सा संधि हुई तो उसके बाद जो वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट जो है वो सोवियत संघ का था, और सोवियत संघ का जब 15 जो इसमें देश शामिल थे, जब इनका विघटन हो गया तो सोवियत संघ टूट गया और विश्व स्तर पर एक धुरी बची और वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसी परिस्थिति में शीत युद्ध जो है वो जो कंपटीशन वाली दो महाशक्तियों के बीच बात थी वो जो है ख़त्म हो गई। तो शीत युद्ध का समापन या शीत युद्ध कब समाप्त हुआ, 1991 में। 1989 में इसकी परिस्थिति 89 या 85 में ही इसका स्टार्ट हो गया था कि शीत युद्ध अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से जो है 1991 में शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिकल उसमें देखें तो शीत युद्ध का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ और दोनों में कंपटीशन जैसी परिस्थिति आ गई। दोनों की विचारधाराएं अलग थीं। सोच अगर एक जैसी होती तो दोनों में एक मेल होता, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद को लेकर चल रहा था और इधर जो है ये सोवियत संघ ये साम्यवाद व्यवस्था को लेकर के चल रहा था। तो दोनों के विचार भी अलग थे और दोनों में कंपटीशन थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है इनमें निर्गुट आंदोलन का संस्थापक जो है नेता नहीं था। तो निर्गुट या जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन नेता थे। अब उसी में एक ऐसे होंगे जो नहीं थे, जैसे देखिए मार्शल टीटो ये थे, कर्नल नासिर ये भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी थे। तो घा वाला है कर्नल गद्दाफी। तो ये जो है निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है सीटो सेंटो नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो सीटो सेंटो नाटो ये जो है सैनिक संगठन है और ये तीनों संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं सैनिक संगठन। और सीटो की स्थापना 1954 में हुई, सेंटो की स्थापना 1955 में और नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो में देखिए पहले जो है स्थापना के समय 12 देश शामिल थे, वर्तमान में 30 देश हैं। अगला प्रश्न है वार्सा पैक्ट कब बना और कब समाप्त हुआ। तो वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि सोवियत संघ की सैनिक संघ जो है संगठन है सोवियत संघ का। तो वार्सा पैक्ट जो है वो 1955 में बना और 1991 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और उस समय इसमें 12 देश शामिल थे। वर्तमान में इसमें जो है 30 देश शामिल हैं। इस यूक्रेन भी इसमें शामिल होने की उसमें था कगार में, लेकिन शामिल नहीं हुआ। अब 30 देश जो हैं बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और एस्टोनिया, जर्मनी, यूनान, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की और चेक प्रतिनिधि, ये 30 देश जो हैं वो नाटो के सदस्य देश हैं। तो जब स्थापना हुई थी तो 12 देश थे, वर्तमान में 30 देश नाटो के सदस्य हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्यूबा प्रक्षेपास्त्र या क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ। तो क्यूबा प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल संकट जो है वो 1962 में उत्पन्न हुआ था, जिसमें सोवियत संघ ने मिलकर के क्यूबा में
जो है मिसाइल लगाने शुरू कर दिए थे, जिससे अमेरिका को ये आशंका हुई थी कि अमेरिका पे जो है ये हमला करने के लिए इस तरह से जालसाजी की जा रही है। तो क्यूबा मिसाइल संकट या क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अर्थ है, शीत युद्ध का आशय है कि अमेरिका। प्रश्न ये पूछ रहा है कि शीत युद्ध का क्या मतलब है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो शीत युद्ध का मतलब होता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मौजूद जो कटुता वाली परिस्थिति थी, संबंध थी, तनाव, भय और ईर्ष्या, नफरत वाली जो परिस्थिति थी, उसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। और शीत युद्ध जो शब्द है, इसको सबसे पहले बर्नार्ड बारुच ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान जो है वो मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पोलैंड या उससे संबंधित जो देश थे वो मित्र राष्ट्रों के सदस्य थे। तो इस वीडियो में पाठ 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं नागरिक शास्त्र के। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।